नमस्कार दोस्तों, अपन ने वस्त्र पढ़ लिए थे। आज वस्त्र से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न वस्त्र से एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले एक कूट दिया है, उस कूट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित सूची 1 जिसमें कपड़े या गहने का सूची 2 अन्य प्रकार के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यह आया था राजस्थान पुलिस 2018 में। सबसे पहले अंगरखी का मतलब बुगतरी। ताराभात क्या है? ओढ़नी है। और फलिया क्या है? तो एक पगड़ी का प्रकार है। तो इस प्रकार से ये कूट अपन को चयन करना था। इस कूट में जो अपना मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 इससे मेच खा रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तीसरा ऑप्शन। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा गया इसमें, राजस्थान परिधान का प्रतीक है। राजस्थान परिधान का प्रतीक है, ये आया था पटवारी परीक्षा 2011 में। देखिए, राजस्थान में पगड़ियाँ पहनते हैं, सही बात है। पायजामा पहनते हैं, सही बात है। एक फरके और पायजामे पहनते हैं, जी हाँ पहनते हैं। और यहाँ दिया है समस्त विकल्प, तो सही उत्तर है डी ऑप्शन है। इस प्रकार की सभी प्रकार की वेशभूषा जो हैं वो राजस्थान में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा आया है। तो एक आया है कटारी भात से अभिप्राय है। ये प्रश्न जो हैं जेल प्रेरी एग्जाम में आया था 2017। तो कटारी भात एक गले का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है, एक वाद्य यंत्र है या एक देशी खेल है? तो सही उत्तर है एक प्रकार का वस्त्र है। कटारी भात आपको याद है अपन ने देखा था कि आदिवासी जो महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं वो कटारी भात की ओढ़नी ओढ़ती है। तो सही उत्तर होगा एक प्रकार का वस्त्र। नेक्स्ट है ताराभात की ओढ़नी। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। यहाँ RS प्री 2000, 2012, पटवार 2008 यही नहीं है, इनके अलावा भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न रिपीटेड है। तो ताराभात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? राजपूत स्त्रियां, गुज्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां या जाट स्त्रियां? सही उत्तर है आदिवासी स्त्रियां। जो आदिवासी महिलाएं होती है वो कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? ताराभात की ओढ़नी ओढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बुगतरी क्या है? बहुत मोस्ट है, कई बार रिपीट होता है। ये 3rd ग्रेड में आया हुआ है 2009 में। बुगतरी तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला एक वस्त्र है। मतलब पुरुष क्या करता है कि शरीर के ऊपरी भाग में एक वस्त्र पहनता है। तो ये पहला जो ऑप्शन है वही सही उत्तर होगा इसका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदेशाई, अमरसाई, विजयसाई और सहजरानी क्या है? तो ध्यान रखना, ये पगड़ियों के क्या हैं? शैलियाँ हैं, या अपन कहें कि पगड़ियों के प्रकार जो हैं वो होता है उदेशाई, अमरसाई, विजयसाई। इस प्रकार की जो प्रश्न लगे हुए हैं वो सारी क्या है? राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट है युद्ध में जाते समय योद्धा द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनते हैं? तो ऑप्शन है लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित पगड़ी या केसरिया रंग की? सही उत्तर है केसरिया रंग की पगड़ी। ये प्रश्न आया था पटवार परीक्षा 2011 में। तो युद्ध में जाता है तो व्यक्ति कौन सी पगड़ी पहनता है? केसरिया रंग की पगड़ी पहनता है। अगला है महिलाओं की ओढ़नी पोमचा किस रंग का होता है? तो ध्यान रखना, पोमचा जो महिलाओं का होता है विशेष रंग जो होता है वो पीला होता है। लाल, हरा, केसरिया। तो मुख्य रूप से जो महिलाओं की जो पोमचा होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला। ये RS प्री 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है।
एक है राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं। ये शिक्षक भर्ती जो सेकंड ग्रेड की भर्ती थी 2006 उसमें आया था। तो पोमचा महिलाओं की ओढ़नी है, पुरुषों का सापा है, महिलाओं का ऊनी शॉल है या आदिवासी महिलाओं का वस्त्र। तो सही उत्तर है ये महिलाओं का एक विशेष रंग का एक विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है, जो अभी अपन ने बात की थी पोमचा की। तो वो ही पोमचा या पीला पोमचा जो होता है एक प्रकार की क्या है इनकी ओढ़नी होती है। फिर देखिए एक आया था पटवार परीक्षा 2016 में, और वो है कि दामनी क्या है। ओढ़नी का प्रकार, जूतियाँ, राजस्व कर या सिंचाई का औजार। सही उत्तर है मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। एक ओढ़नी होती है तो उसे ही क्या कह रहे हैं, दामनी कह रहे हैं। ये पटवार परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब है राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है। पटवारी परीक्षा 2011, जोधपुरी कोट पैंट, अचकन, अंगरखी या मेवाड़ी पगड़ी। तो सही उत्तर है जोधपुरी जो कोट पैंट है उसको किसका दर्जा मिला हुआ है, तो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की विशेषता नहीं है। तो लहरिया, बंदेज, पटका या चुंदड़ी। तो ध्यान रखना सभी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, केवल पटका जो है वो राजस्थानी वेशभूषाओं की विशेषता नहीं है, पटका राजस्थान में नहीं पहनते। नेक्स्ट है तनसुख, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तनसुख, गदर, गाबा, डोडी क्या है। आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि तनसुख, काना, गाबा, मिर्जाई, दूताई सारी जो हैं वो क्या है पढ़ा चुका हूँ। तो ये है पुरुषों के वस्त्र है। किसके वस्त्र होते हैं, पुरुषों के। जो आपकी अंगरखी है उस अंगरखी के जो प्रकार हैं वो ही है तनसुख, तनसुख, गदर, गाबा, डोडी, मिर्जाई, दूताई, इस प्रकार के। चलो नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेल प्रेरी 2013 का ये क्वेश्चन आ रहा है। एक है विवाहित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, विधवा महिलाएं या कोई नहीं। सही उत्तर है इसका जो आदिवासी महिलाएं हैं वो क्या पहनती है, कटकी। जिसमें कौन सी, आदिवासियों में कौन सी, अविवाहित जो महिलाएं होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है वो महिलाएं जो हैं कौन सा वस्त्र पहनती है, कटकी। इसी को अपन कहते हैं पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है इसे। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आता है। यहाँ पीटीआई का उदाहरण दिया हुआ है कि पीटीआई 2012 में आया है। तो ये होता है नांदना या नानड़ा जो होता है वो आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है। कॉलेज व्याख्या था 2016 और यही सेकंड ग्रेड 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो खपटा होता है वो होता है शहरी या पुरुषों का सापा। जो पुरुष होता है शहरी या जाति का, या अपन कहें जनजाति जो है शहरिया, उसमें जो पुरुष वस्त्र पहनता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, खपटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी कई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी ये सभी गोटे के प्रकार हैं। ये किसके प्रकार होते हैं, गोटे के। तो सही उत्तर हो गया आपका सी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है मैदिल, इंपॉर्टेंट है। मैदिल क्या है, तो ध्यान रखना ऑप्शन है
संगीतज्ञ एक संगीत यंत्र है, आभूषण है, लोक संगीत है या पगड़ी है? तो सही उत्तर है पगड़ी। मैदिल जो पगड़ी होती है वो दशहरा के अवसर पर कब पहनते हैं? दशहरा के अवसर पर मैदिल। आपको याद हो मैंने कहा था कि मैं दिल दे आया, कब? दशहरा के अवसर पर। तो दशहरा के अवसर पर मैदिल पगड़ी पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीचेस। ये पटवारी परीक्षा 2011 में है, उसके बाद में भी कई एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो देखिए पटवारी में आया था ब्रीचेस क्या है? तो पुरुषों का कमर के नीचे पहने जाने वाला एक वस्त्र। सही उत्तर है ये एक चूड़ीदार पजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र है। उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीचेस या ब्रीचेस कहते हैं। जो चूड़ीदार पजामा आता है उसके स्थान पर जो वस्त्र काम में ले रहे हैं वही ब्रीचेस या ब्रीचेस होता है। फिर है पुरुष, भील पुरुष। वो भी कौन सा? भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए जो वस्त्र पहनता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा ही 2011 में आया था, तो ध्यान रखना उसे पोत्या कहते हैं। बहुत मोस्ट है। भील स्तर जो पुरुष होता है वो क्या करता है? पगड़ी नहीं बांध कर एक सफ़ेद रंग का एक वस्त्र होता है। किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। तो उसे क्या कहते हैं? पोत्या कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो कछाऊ महिलाएं पहनती है। कछाऊ वास्तव में एक प्रकार का घाघरा होता है, उसे ही ये लोग क्या कहते हैं? कछाऊ कहते हैं। ये ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी बहुत मोस्ट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मोछड़ा वेशभूषा जो है वो क्या है? तो मोछड़ा एक पगड़ी है, एक चुनरी है, एक ओढ़नी है, एक लहंगा है। याद करो जब लहरिया की धारियाँ एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मोछड़ा कहते हैं। और ये क्या है? तो एक ओढ़नी का प्रकार है। अगर गलती से यहाँ मोछड़ी लिखा होता मोछड़ी तो उत्तर हो जाता पगड़ी। मोछड़ी पगड़ी है, जबकि मोछड़ा क्या है? तो एक प्रकार की ओढ़नी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो ध्यान रखना आदिवासी जो महिलाएं होती है उसमें केरी भात की, चाहे केरी भात आ जाए, चाहे लहर भात आ जाए या और कोई भात आ जाए, तो क्या करोगे आप? आदिवासी महिलाओं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहरिया ओढ़नी स्त्रियों द्वारा किस माह में, किस महीने में ओढ़ते हैं? तो श्रावण मास में लहरिया पगड़ी भी बांधी जाती है और लहरिया ओढ़नी भी ओढ़ी जाती है। तो ये दोनों ही जो होते हैं वो श्रावण मास में होते हैं। ये BSTC में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है जो वस्त्रों से आया हुआ है और वो है तंग, मूर्खा, गोरबंद, पिलाण। ये किससे संबंधित शब्दावली होती है? तो ये आपके ऊंट के सजावटी वस्त्र होते हैं या वस्तुएं होती है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना गोरबंद क्या है? तो ऊंट के गले का एक आभूषण है। तो ऊंट को सजाने के लिए जो काम में लिए जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? तंग, मूर्खा और गोरबंद कहते थे। तो अपन पहले वस्त्र पढ़ चुके हैं और वस्त्र पढ़ने के पश्चात कौन कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं आज तक उनकी चर्चा अपन ने की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।